तो चले बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। खिते लेह के कुलम गांव की आवाम हुकूमत से उठाए गए इक़दामात से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल कुलम गांव में पानी की किल्लत इस कदर थी कि लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। लोग काश्तकारी को भी छोड़ चुके थे। ताहम LAHDC ने ग्राउंड वाटर का सर्वे किया। पानी मयसर होने के बाद लोगों ने अपनी रोजी रोटी कमाना फिर से शुरू किया। अब गाँव वाले खुश हैं और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर सब्जियों और दीगर फसलों की काश्त हो रही है। अपर विलेज कुलम कोनगमा के लिए भी इस तरह के इक़दामात की मांग हो रही है। इस वक्त कुल्लुम गांव से हमारे साथ एक माताजी है। उनका कहना है कि पहले यहाँ वाटर शॉर्टेज बहुत होते थे पिछले साल तक, तो इसकी वजह से लोग गाँव वाले यहाँ से छोड़ के नीचे गाँव में जाके बसने लग गया। अभी हिल काउंसिल की तरफ से यहाँ पर एक पहल किया गया है कि पानी को कैसे दोबारा रिस्टोर किया जाए। तो उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर को डीप समर्सिबल पंप लगा के यहाँ खेतों में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन की तहत इनको पानी पहुँचाया। तो ये गाँव वाले बहुत खुश है। आइए जानते हैं कि एक आमाले हैं जुले आमाले ये जुले इंगरा मिया चिन्ने फुंसरदानाले ये लो चांस के चिन तुमची तंटुकले कसा कुरु मामा छिरकोन छत पिनाल रंगला कसा जु कसा छिरकोन नाले आलो चुक्सी चुक्सी छिरकोन संदे नाले कसा दक्सा तेनिंगा ता इका छन्मा खोप तप तुक तेनिगा हिल काउंसिल चोना ता छु कना सेतिलना फिंस तेंगा ता जिंगुना लेप दुगाला कसा जु तारे कोने ते जाला दुजु कसा आलु थमा ते थमा जाला दुजु कसा कसा को ने ngatan salde nakji kong tama ya to ang chitang ma kong ziga ang ngajala jang tabasang jala inak kas गोमा तेनिंगा ता कुल्लु में ngata mi changma kyoktong sangma ikana yoga babsa tang hati bati ja jingun phat mala koksin kasa ji ta chu me te je barang rang thipi de bia hoto hati re dala kuli sangma song de nak ji kasa te ko ngaja kan ko ne ka chin ni ko de jingbare mala nang nyu de chen da te nak le ko chu mang nyu rong kan de je te ni je de da te nak ta daksa tatpora le mi ja sang ta ta lo jala rak le ta kong tama ko chemo tama de mi sum chota sa kita rak le ta to bi kong tama yang sikche na kali kasa ika chas nami na sang tap ba ali zerkan na ta zagon minda minda ta udu in jala dugle zagon to ta ayu chi tama ong tin chi dugle ta ko ngaja sape le cham chin tama sape le ong chi dugle ta ubi bi to tama sape ding ta chumen kasa tanyara ika kullum yokma ne jik sangte kullum gongmang tai churkon ni kala jo duk pa daksa ko juche jate ni ikang ni kullum gongma ichok straight mol duk pa te ni te jo na te kullum gongma pa ne ka bada no juk sanwa ko na lok don je de nang li ka se ji dia ko ma ni ngaja lok phet pa to jing ong chen la ngaja ong chen ka kasa na tan kon pang nak le ta thame jing mang ko de nak le kasa या जुजु निजा माटा सीज देलक्सी या जी तान्या जान्या तान्या तो इस वक्त हम कुल्लुम गांव में है। तो कुल्लुम गांव एक यूनिक सा गांव है। इसके जो पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी मैं थोड़ा बताता हूँ। तो 2010 में जहाँ फ्लड आया था लद्दाख में, तब से ये कुल्लुम गांव में पानी की बहुत किल्लत होते थे। लोग ये गांव छोड़ के नीचे गांव में बसते थे। तो अभी हिल काउंसिल ने एक इनिशिएटिव लिया, इसकी वजह से गांव वाले फिर दोबारा यहाँ बसे हैं। तो हिल काउंसिल ने इस गांव को दोबारा बसाने के लिए क्या क्या किया, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट टसी गेल्सन साहब है। टसी साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो कुल्लुम गाँव के स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, जो गाँव वाले फिर से यहाँ बस गए। जी सभी को नमस्कार। मुरूब साहब, आपने सही कहा, ये कुल्लुम का बड़ा ही दुखद स्टोरी हमारे लद्दाख में रहा है। कुल्लुम के लोगों ने जो है तकरीबन 12-13 साल से जो है यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना छोड़ दिया था, और जिसके चलते जो है एक्चुअली उन्होंने यहाँ से माइग्रेट होके वो यहाँ से आसपास के गांव एक उपशी करके है जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर के दूर पे मेन रोड पे पड़ता है, तो वहाँ पे बसने लग गया था। तो एक्चुअली जो है कुल्लुम में जो है यहाँ पे जो है एक बिल्कुल जो है ड्रॉट का जो है शिकार जो हम बोल सकते हैं। से जो है लोगों को यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, क्योंकि कुल्लुम के लोग जो है बिल्कुल ग्लेशियर वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्या हो गया कि
कुलुम का जो सोर्स जो ग्लेशियर के द्वारा आते हैं वो जो है बहुत ही जल्दी मेल्ट हो गया, क्योंकि वेदर का जो पैटर्न जो है, क्लाइमेट का जो पैटर्न जो है लद्दाख में भी अभी चेंज हो रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग की बात आज हम लोग करते हैं, तो लद्दाख में ग्लोबल वार्मिंग का जो है असर जो है आए दिन देखने को मिलता है। तो यहाँ के लोगों ने भी जो है उसी ग्लोबल वार्मिंग का जो है इम्पैक्ट को जो है यहाँ पे महसूस किया है। रैपिड पेस पे जो है इनके जो सोर्स जो ग्लेशियर का होता था वो ख़त्म हो गया, और उसके चलते जो है यहाँ पे जो है पानी का आना जो है बिल्कुल बंद हो गया। तो इसलिए जो है लोगों को मजबूरन जो है यहाँ से अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को छोड़ के माइग्रेट होना पड़ा। और ये जब स्टोरी जो है हमारे काउंसिल के सामने आए, जो हमने जो नए 6th हिल काउंसिल में जब से हमने जो है जिम्मेवारी संभाला है, तो हमारे सामने भी जो है ये इशू आया कि कुलुम में जो है इस तरह के इशू है। तो हमने जो है पूरे डिपार्टमेंट्स को बुला के जो है जब हमने इसके ऊपर थॉट प्रोसेस किया, इसके ऊपर डेलिब्रेशन किया, तो और हमने डिपार्टमेंट्स को बोला कि ग्राउंड पे जाके जो है फील्ड स्टडी करें कि क्या किया जा सकता है हम कुलुम के जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए। और साथ ही साथ जो है लोग यहाँ से माइग्रेट हुआ है तो उनको वापस बैक टू विलेज हम कैसे लाएंगे। तो उस चीज़ों को जब यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे गए और जब उन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी किया, तो ये पता चला कि कुलुम का जो है जो मेन ग्लेशियर का जो ग्लेशियर जो है जो उनका पानी का जो सोर्स है वो जो है ख़त्म हो गया है, वो रिसीड हो गया, कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया है। और थोड़ा बहुत जो है ज़मीन के नीचे भी जो है वो ग्लेशियर रहता है, तो उससे जो है बिल्कुल जब मौसम एकदम गर्म हो जाता है तो तब थोड़ा मेल्ट होके वो पानी बाहर आ जाके फिर वहाँ से जो है पानी यहाँ के नालों में आता है। लेकिन वो पानी जो है बिल्कुल पीक सोइंग सीज़न के टाइम पे नहीं आता है, जब जो है हमारे जो फसल को जो है पानी की ज़रूरत होता है उस टाइम पे ये पानी नहीं आता है। तो इसलिए जो है फिर इमीडिएटली जो सॉल्यूशन इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है माइक्रो इरिगेशन का जो है हम उपयोग में ला सकते हैं, जिससे जो है एक तो जो है वाटर कंजर्वेशन का जो आए दिन जो है लद्दाख में जो है अभी बातचीत चल रहा है, और साथ ही साथ जो है एक कम मिनिमम पानी के इस्तेमाल से जो है कैसे एक अच्छा एग्रीकल्चर का एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर पाएंगे। तो उसको ध्यान में रख के तो यहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर जो है काफ़ी ऊपर है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड वाटर है फॉर्चूनेटली। तो उस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हुए और यहाँ पे जो है ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन का जो है इस्तेमाल किया गया है। और जो है हमने ये जो है जून के महीने में जो है इसको स्टार्ट किया था। जब मैं आया था इस बार जून थर्ड को जो है मैं यहाँ आया था, तब जो है हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने जो है यहाँ पे बिल्कुल फसल उगाना शुरू कर दिया था। और इरिगेशन का ये जो ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन बिछाना उसके ऊपर काम पूरा ख़त्म हो चुका था। और अब तब से जो है आज 2.5 महीने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो आज जो है मैं कुलुम का ये जो स्थिति देख के मैं बहुत ही खुश हूँ, और जिस सोच के साथ किया था वो पूरा हुआ है। और कुलुम में जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ 12-13 साल के बाद जो है अच्छे स्तर पे आया है। सर टच साहब, जैसे आज आप इस कुलुम गाँव के दौरा करने के लिए आए, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर भी है, साइंटिस्ट भी है। तो ये फसल देख के उनका क्या कहना, आपको क्या फीडबैक मिला सर? उनका कहना है जी ये बहुत अच्छा फसल आया है। जिस तरह से अभी देखने को मिला है, जुकिनी आपने देखा ही होगा, इतने बढ़िया जुकिनी आया है। और पोटैटो का जो है जो फसल जो है बहुत बढ़िया हुआ है। आलू का भी जो है बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन में आया है। और साथ ही साथ जो अल्फ़ा भी लगाया है यहाँ पे जो है जो फॉडर का काम करते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से आया है। तो फिलहाल इस बार जो है उन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट किया था। लेकिन आने वाले दिनों में इनका कहना है यहाँ पे वाटरमेलन हो गया, टोमेटो हो गया, यहाँ पे जो है ग्रीन चिलीज़ हो गया, इसी तरह जो है बहुत और भी जो है कुकुम्बर हो गया और कैरेट हो गया, इन सब का भी अच्छे स्तर पे जो है फसल किया जा सकता है। और यहाँ के लोग भी बहुत बड़ा खुश है। उन्होंने अपने छोटे छोटे खेत में बहुत और भी जो है तरीके और भी किस्म के जो है यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर किया है, वो भी अच्छा आया है। उनको देख के ये जो आज जो हमने जो पायलट प्रोजेक्ट किया है, ये कुलुम योगमा है जो लोअर कुलुम है। अपर
लोअर कुलुम में भी अभी करने का बाकी है। वहाँ पे भी जो है हम बहुत बड़ा एक प्लान बना रहे हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों को हम सिंक करके एक वहाँ पे अच्छा प्लान बना रहे हैं। बहुत अच्छा फर्टाइल सॉइल है इनका। और साथ ही साथ जो है कुलुम अपर कुलुम के लोगों का भी यही कहना है कि आप हमें भी जो है ये जल्दी करा के दे दीजिए, हम भी जो है वापस जो है अपने एंसेस्टर की जगह पे आके रहना चाहते हैं। तो ये हमारा सक्सेस स्टोरी है। कुलुम लोअर कुलुम के लोग अभी यहाँ पे रहना शुरू हो गया, अपर कुलुम के लोग जो है जल्दी वापस अपने जगह पे आके यहीं पे रहना चाहते हैं। तो अगले साल से जो है होपफुली हम अपर कुलुम के लिए अच्छा सा प्लान बना के पूरे कुलुम को जो है हम जो है बिल्कुल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में जो है बिल्कुल बेहतर और वाइबल जगह बनाएंगे जी। शुक्रिया टेस्ट साहब। ये थे हमारे साथ हिल काउंसिल के चेयरमैन। जैसे कि इन्होंने बताया जी, ये लोअर कुलुम है जहाँ हालांकि हाउस होल्ड बहुत कम है, फिर भी इन्होंने इतना सक्सेस अच्छा स्टोरी बना के दिया हिल काउंसिल की तरफ से। और इससे आगे और एक गांव है जहाँ 5-6 हाउस होल्ड है, वहाँ भी लोग माइग्रेट हो चुका है। तो हिल काउंसिल के चेयरमैन साहब का कहना है कि दोबारा इनकी तरफ उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट लाके दोबारा उनको बसाने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे, ताकि जो यहाँ से माइग्रेट होके गया वो दोबारा अपने गाँव में लौट के अपना खेती बाड़ी कर सकता है। कैमरामैन निसार के साथ मरूफ साजिन, कुलुम गाँव। मशकू वैली द्रास सब डिवीजन का एक खूबसूरत गांव है और ये गांव करगिल जंग के दौरान कौमी और आलमी सतह पर सुर्खियों पर था, क्योंकि ये करगिल जंग का अहम मोड़ था। करगिल वॉर के बाद गांव ने बहुत तेजी से तरक्की की। मशकू वैली का हाई स्कूल भी एक मॉडल स्कूल है, जो 1947 से पहले का कदीम तरीन स्कूल था। स्कूल में कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इसके इख्तिताम पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल नूर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने तलबा में इनामात तकसीम किए। मशकू वैली द्रास सब डिवीजन का एक खूबसूरत गांव है। सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात इस घर में मेरी रहमती होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजवा गम में भी सीना मुस्तिराहत होगी। काम कराया जाता है। लोग ये भी समझते हैं कि बच्चों के हाथ सफाई कराई जाती है, मगर ये सारे जो पाठ सीखने के हैं वो सिर्फ स्कूल ही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता है। स्कूल में टीचर आप लोगों को किसी भी किस्म का काम करने के लिए कहे